जब हम यहाँ नहीं रहते हैं तो आश्रम में कितनी एनर्जी रहती है। हमको ये डर सताता रहता है कि अभी हम जा रहे हैं बाहर तो आश्रम में रहने वाले लोगों की ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाए कि अरे भैया प्रशांत जी तो वहाँ गए, अब यहाँ पर हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। तो हमने एक अपने साथियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, आते जाते रहेंगे तो कम से कम अगर 500 साथी साथ में रहें तो वो एक दूसरे की हिम्मत, एक दूसरे का हौसला, एक दूसरे का आत्मविश्वास बनकर इस पूरी व्यवस्था को जागृत रखेंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने पूछा भैया आश्रम में नंबर अभी कितना है। ये हम लोगों ने अनुभव देखा है पदयात्रा में कि जब नंबर कम हो जाता है तो हिम्मत जवाब देने लगती है। ऐसा लोगों को लगता है कि अरे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े होशियार हैं, रणनीतिकार हैं। हर दिन सुबह उठ के जब आप सुबह आँख खोलते हैं तो अपने आप को खींच कर निकालना पड़ता है बेड से कि नहीं भैया इसको करना ही है। हर दिन सुबह ऐसा लगता है कि भैया क्या ही कर रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब समूह में लड़के होते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग भीड़ कहते हैं, जब भीड़ दिखती है, लोगों की संख्या दिखती है, आप अकेले नहीं होते हैं तो हिम्मत बढ़ने में, आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसीलिए मैंने पूछा भाई आश्रम में कितने लोग रहते हैं, तो बताया गया कि आजकल 400 के आसपास आश्रम में लोग रहते हैं। अभी भी हमारी जो सोच है उससे संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जब 30-40 साथियों के साथ रहकर हिम्मत नहीं टूटा तो 400 साथियों के साथ रहकर तो हिम्मत और बढ़ेगा ही। तो एक बार आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आश्रम की व्यवस्था में, चूँकि हर आदमी व्यस्त है, कोई ट्रेनिंग लेने आया है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बाथरूम का व्यवस्था देख रहा है। कई बार आदमी को